हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। भाई आपने चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिए होंगे क्योंकि हमने वन शॉट भी प्रोवाइड करा दिए और आपको प्रश्नवाली के हिसाब से भी वीडियो 1 बाय 1 प्रोवाइड करा दिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो है एक ही वीडियो में सिर्फ वन शॉट आपके चैप्टर नंबर 3 के जितनी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितनी मैक्सिमम पॉसिबल है, हर क्वेश्चंस को कराने की जिम्मेदारी मेरी है। तो बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, पूरी चैप्टर को एक ही वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूं, तो आपको उस लेवल की माइंडसेट लेके आना पड़ेगा भाई। ऐसा नहीं कि दिखावे के लिए पढ़ रहे तो वैसे उससे कुछ नहीं होने वाली। पढ़ना है, रियल में समझना है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस अगर बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन सब चीज को कराने वाला हूं। तो अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो ना मेरे भाई मेरे बहन, तो बस पेन कॉपी उठाओ, लग जाओ, लगा दो इस टाइम को। डेफिनेटली मैं आपको सिखा के जाऊंगा। सिखाए की जिम्मेदारी ना मोर हवा है। बस क्या करो, देखने की जिम्मेदारी आप लो। हाँ हम देखेंगे तो हाँ मैं पढ़ाऊंगा। आपको सीखने की ललक है ना तो मैं सिखाऊंगा। ये चैनल आपके लिए है और आपके लिए काम करता रहेगा। बस आप लोग ईमानदारी के साथ, मेहनत से, लगन से कंटिन्यू साल भर पढ़ाई करते चलो। जैसे कि हमने पिछले 3 साल से बच्चों को टॉप 10 लिस्ट में दिला रहे जगह, इस बार भी आपकी बारी है। तो आ जाओ फिर क्लासेस स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास 10th चैप्टर की चैप्टर नंबर 3 मैथ्स की, वो क्या है भाई, टाइटल क्या हमारा, एक चर का रैखिक समीकरण। यहां पर कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही कमेंट करेंगे इंग्लिश मीडियम के लिए। तो मेरे भाई इंग्लिश मीडियम के लिए अलग चैनल है जिस पर पूरी कंटिन्यूसली वीडियो डल रही है। ठीक है, कौन सी चैनल, एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अगर आपको सर्च में नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, तो वहां पर भी इंग्लिश मीडियम की प्योर 9th एंड 10th की मैथ्स स्टार्ट हो गई है। वहां पर बाकी सब्जेक्ट भी बहुत जल्द आ जाएगी। ठीक है, तो आप लोग जितना उस पर इंटरेस्ट दिखाओगे तभी आएगी भाई। अब हम डाल रहे वीडियो 1-1.5 घंटा 2-2 घंटा की रिकॉर्ड करके देखेंगे 20 बच्चे, इससे तो नहीं होगी ना। इसलिए वहां अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो तो उस चैनल पर विजिट करो, एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल पर। वहां आपको पूरी चैप्टर्स की वीडियोस मिल जाएगी 1 बाय 1। हालांकि वन शॉट अभी नहीं है बट बहुत अच्छी वीडियो वहां पर भी प्रोवाइड करा दिया गया है। अब यहां पर देखो, आ जाओ हिंदी मीडियम के बच्चे, एक चर का रैखिक समीकरण है ना। तो देखो भाई, पार्ट का नाम जब तक नहीं समझेंगे तब तक तो हम आगे जाएंगे। तो चर किसको बोलते ये जानना पड़ेगा, और ये रैखिक समीकरण नाम की बला क्या होती, ये दोनों वर्ड समझ जाओगे तो पूरा खेल आपके अंदर हो जाएगा। तो चर मैं सबसे पहले बता रहा हूं, पेन कॉपी लेके बैठेंगे। चर, तो चर किसको बोलेंगे, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता। ठीक है, ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता, मतलब भी एक कोई फिक्स मान नहीं हुआ है, हर बार मान बदलत रही थे, वही लगा बोले जाते हैं। उसी को क्या बोले जाते हैं, चर राशि कहते हैं। क्लियर। तो देखो, चर आपको बता दिया कि चर ऐसी राशि जिसका निश्चित मान नहीं होता, कोई फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अब पूछोगे जैसे कि सर, तो भैया सुनो, यहां पर जैसे x y z a b c d, ये सब चीज क्या होती, पूरी तरीका से आपके चर राशि होती, क्योंकि इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती ना। होता है क्या, आपको मैं बोलूंगा x बच्चे मेरे क्लासरूम में बैठे थे, आपको कितना पता चलेगा, कितना मान सकते हो, कोई वैल्यू फिक्स्ड है ना। आपको बोलूंगा मैं y पेन लेकर आओ, तो आप कितना पेन लेके आओ, फिक्स्ड है क्या, ना। तो ये अनफिक्स्ड वैल्यू होती है, मतलब इसकी जिसका निश्चित मान नहीं होता उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, चर राशि। तो पूरे पाठ में एक ही चर का यूज होगा, या तो x का यूज होगा तो पूरा का पूरा x होगा, या y का होगा तो पूरी तरीके से y रहेगा उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में। ठीक है, तो बात आती, चलो ये तो समझ गया भैया, है ना। अब कौन सा समझना है, रैखिक समीकरण। तो ध्यान से देखो, अगर मैं रैखिक समीकरण की अगर बात करूं ना तो बहुत आसान है। रैखिक समीकरण क्या होती है भाई, इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण को। सॉरी पार्ट का नाम में अपन मिस्टेक कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग 2 पार्ट का नाम लिखे हैं। यहां पर आपका आएगा, चलो, द्विघात समीकरण, मतलब द्विघात। तो हम लोग रैखिक समीकरण को तो मैं आप ऑलरेडी बता चुका हूं, द्विघात समीकरण, या इसी को बोला जाता है द्विघात मतलब वर्ग समीकरण।
ठीक है, अब नाम से ही स्पष्ट है, आपको क्लियर है, द्विघात समीकरण, द्वि मतलब कद का भाई 2, तो जिसकी घात 2 रहेगा, ठीक है। अधिकतम घात कितनी होती है? अधिकतम घात 2 होती है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं भैया? द्विघात समीकरण कहते हैं। याद रखना, ऐसी समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 रहेगा तब हमारा द्विघात समीकरण होगा। और इसकी मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी व्यापक रूप की बात करूं, स्ट्रक्चर बोल दो या बोल देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको? व्यापक रूप। एग्जाम में पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप खाली स्थान होता है, तो बच्चों आप लोगों को यहां पर ये ध्यान दो, ये लिखना है x की घात 2 प्लस में bx प्लस c बराबर में 0। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। और खाली स्थान में सही विकल्प में पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण एक का व्यापक रूप x की घात 2 प्लस bx प्लस c होता है, सत्य या असत्य आपको बताना। तो ये याद रखो, इसकी साचा है, इसी फॉर्मेट में पूरा का पूरा हमारा प्रश्न होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। अब यहां पर a की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, 3x की घात 2, b की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है, c की जगह पे कोई सा भी नंबर हो सकता है। फिर इस प्रकार का आपका बन जाएगा भैया समीकरण, यही क्या कहलाएगा? द्विघात समीकरण। अंडरस्टैंड? आ गई होगी समझ भाई, बहुत आसान हुआ है, ठीक। घात 2 रहेगा, बस इस चीजों को याद रखना। अब देखो एक चीज समझ लो, इस व्यापक रूप में कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ऐसा क्यों भैया? अगर भाई a का मान 0 हो गया तो पूरी तरीके से तो x का घात 2 का मान भी 0 हो जाएगा ना, तब तो ये पूरी तरीके से 0 हुआ, तो बचेगा क्या आपके पास? bx प्लस c, bx प्लस c बचेगा, तब तो इसके अधिकतम घात 1 हो जाएगा, वो तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, आपका रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसलिए कभी भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अंडरस्टैंड? अब हमें इस चैप्टर से पूछा जाता है द्विघात समीकरण पहचानने के लिए बोला जाता है कि भैया कौन से द्विघात समीकरण हरे और कौन से नहीं हरे करके, ठीक है। तो जो कि पूरा प्रश्नवाली में दिया गया है, तो मैं आपको बेसिक यहां पर बता देता हूं, जिससे आपका पूरा प्रश्नवाली यूं ही बनेगा। आपको बस बुक निकालना है, हाँ या ना, हाँ ना, हाँ ना करते जाओगे। चलो यहां पर आ जाओ। क्या है? हमें पहचानना है कि कौन है और कौन नहीं है। तो इसके लिए बहुत ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से, मतलब एकदम ध्यान से। क्या? देखो सबसे पहले ये रूल तो याद रखोगे, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। फर्स्ट रूल है a नॉट इक्वल टू बी 0, कभी भी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x की घात 2 होना चाहिए। दूसरा, पूरे प्रश्न में एक ही चर होना चाहिए, एक चर होना चाहिए, ठीक है, एक ही चर होना चाहिए, तब तो वो द्विघात समीकरण है। और मान चलो x भी है, y भी है, z भी है, सबको डाल दिए ना, तो भैया वो आपके द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड की बात करें, थर्ड में जैसे कि चर की बात करे थे ना, तो चर जो है हमेशा एक ही चर होना चाहिए। और चर की हम लोग जैसे कुछ चीजें समझ लेते, चर की घात के हिसाब से बात करें, चर की अगर घात की बात करूं तो चर की घात कभी भी रीढ़ में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए और करड़ी में नहीं होना चाहिए। मैं उसकी घात की बात क्यों ना, चर की कोई सा भी घात होगा वहां पर, मान चलो घात 2 है, तो वो घात कभी भी रीढ़ में नहीं होना चाहिए, बटा में नहीं होना चाहिए, करड़ी में नहीं होना चाहिए। और चर खुद कभी भी किस में नहीं होना चाहिए? चर जो है बटा में नहीं होना चाहिए। और चर की बात करूं तो चर कभी भी करड़ी में नहीं होना चाहिए। ये बेसिक रूल है इसका पहचानने का। अभी आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भैया ये क्या क्या बता दे रहे हैं, क्या चर बटा करड़ी बोल रहे हैं। चलो अपना बुक ओपन करो, क्योंकि ये हर चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं होगा, है ना। कुछ चीजों को हम हाँ ना करते चलेंगे तब जाके होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। अगर टाइम बचाना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अपनी बुक ओपन करना पड़ेगा और वहां पर प्रश्न वाली नंबर लिखना, ठीक है। 6969 इस पर पेज नंबर 69 पर है, तो ऊपर में जो करके देखिए दिया उसको आपको बनाओगे। मैं प्रश्न वाली आपको करा दे रहा हूं, एक्सरसाइज 1.1 को 1 को मतलब ये हमारा हो जाएगा 3 का 1 है ना, इस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, हमें दिया x की घात 2 प्लस 3x माइनस 2 दिया हुआ है, तो बराबर 0 दिया है, तो वो हमारा क्या होगा? वर्ग समीकरण है, ठीक है। दूसरा की बात करें तो वो नहीं है, क्योंकि उसमें देखो x जो है किसमें है? बटा में है, इसलिए नहीं है। तीसरा है, चौथा जो है नहीं है, IV जो दिया है वो चौथा नहीं है आपका, क्यों? क्योंकि उसमें x किस में है? करड़ी में है। और मैं बोला हूं भैया अगर आपका x जो चर राशि करड़ी में होगा तो आपका वो क्या होगा? आपका द्विघात समीकरण नहीं होने वाला।
चौथा की बात करूं तो वो उसको पांचवा की बात करूं तो वो सॉल्व करने से हो जाएगा, तो वो है छठवा भी है। आप बोलोगे करड़ी तो 5 में है, मतलब 5 जो है करड़ी में है, तो भाई नंबर कैसा भी रहे प्लस माइनस करड़ी, नंबर की हम बात नहीं की अपन, हम बात किए चर की बात किए, चर और चर की घात की बात की, तो इसलिए उन चीजों को आप लोग याद रखोगे। क्लियर। अब बात कर लेते किसके बारे में, सातवां बात कर लेते x की घात 2 माइनस 10 x, तो वो है भाई। अगर हम बात करें आठवां का, तो x प्लस वाई बराबर 10 दिया हुआ है, तो वो आपका नहीं होगा, क्योंकि उसमें 2 ठो चर राशि है, प्लस में x की घात 2 वाला तो है ही नहीं, घात 2 वाला तो होना ही चाहिए, वो नहीं है। और नौवा भी नहीं है, x प्लस 5 वो भी नहीं है। और 10वां की बात करें तो उसका अंदर गुणा करेंगे तो x और x का गुणा होगा तो x की घात 2 हो जाएगा, तो वो आपका है। तो इस तरीके से प्रश्न वाली एक आपका हाँ ना करते हुए समाप्त हो जाता है। अब हम लोग को मूव ऑन करना पड़ेगा प्रश्न वाली नंबर 2 पर।